आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। इससे पहले हम संज्ञा के बारे में पढ़े हैं। संज्ञा क्या होता है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। Pronoun is a word which is used on the place of noun। अब आते हैं सर्वनाम के प्रकार के बारे में। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है आपका निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम और पांचवा आपका संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए पहले जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के इनके भी भेद हो जाते हैं, जो कि वक्ता, श्रोता और अन्य के बारे में शब्दों के यूज होते हैं, जिनमें इनके 3 प्रकार होते हैं। वक्ता के लिए आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और आपका क्या दूसरा हो जाता है श्रोता के लिए। श्रोता के लिए आपका जो होता है वो मध्यम पुरुष हो जाता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और आपका लास्ट अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 3 प्रकार आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं। इनमें कौन से शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं? उत्तम पुरुष में मैं, हम, फिर मध्यम पुरुष में आपका आ जाता है, तुम, आप और अन्य में क्या होता है? वे, यह, वह, ये सब भी शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम के रूप में। अब इनके उदाहरण अगर हम जानना चाहें, और अच्छा ये जो होते हैं यही केवल शब्द नहीं होते हैं, इनके कारक के अनुसार चेंज होते रहते हैं सर्वनाम के शब्द। जैसे कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ऐसे करके अगर हम देखें तो कर्ता ने अगर ने जोड़ दिया जाए तो मैंने, हमने, तुमने, आपने, तो ये सब चेंज होते रहेंगे। तो कर्ता ने कर्म को, तुमको, हमको, ये सब ऐसे चेंज होते रहते। यही निश्चय नहीं होते कि यही शब्द प्रयुक्त हो, वो कारक के अनुसार चेंज होते रहते हैं। तो इसका उदाहरण अगर हम देखना चाहें पुरुषवाचक में, तो मैंने अपना काम किया, तो इसमें मैं जो शब्द आ गया या मैंने आ गया, ये क्या हो जाएगा? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करेंगे दूसरे प्रकार के बारे में, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिनके द्वारा हम स्वयं अपने बारे में कोई बात कह रहे होते हैं, उन शब्दों से स्वयं के बारे में, खुद के बारे में पता चलता है। जैसे शब्द कौन से होते हैं? खुद, स्वयं, ऐसे शब्द जब आ जाए। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, यह काम मैंने स्वयं किया, या इस काम को मैंने स्वयं किया। यह काम मैंने स्वयं किया या इस काम को मैंने स्वयं किया। यह काम खुद के द्वारा किया गया, यह काम मेरे खुद के द्वारा किया गया, या यह पुस्तक मैंने स्वयं लिखी। ये सब क्या हो जाएंगे? निजवाचक सर्वनाम के शब्द हो जाएंगे। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, वे शब्द जिनके द्वारा निश्चितता का पता चलता है, निश्चितता का बोध होता है। जैसे कि निजवाचक सर्वनाम में अगर उदाहरण आप लिखना चाहें, जैसे कि यह पुस्तक मेरी
है। तो इसमें क्या हुआ, यह जो शब्द आया और यहाँ पर मेरी शब्द आ गया, तो यह निश्चय हो रहा है कि यह मेरी पुस्तक है। जैसे कोई बुक हो, वहां पर आप तुरंत कहें कि यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा, निश्चितता का बोध हो रहा है कि मेरी शब्द आया है, तो क्या हो गया कि यहाँ पर निश्चितता का बोध हो गया। अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वैसे शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनके द्वारा हमें अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे कि हम कह दें कि दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है। कोई जो शब्द आ गया तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, अनिश्चय हो रहा है, अनिश्चितता का पता चल रहा है। हमें पता नहीं है कि दरवाजे पर कौन है, तो कोई कह रहा होगा कि दरवाजे पर कोई है। अगर हमें डायरेक्ट पता होता कि दरवाजे पर राहुल है तो हमें संज्ञा पता है, नाम, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें पता नहीं है, अनिश्चय है कि कोई भी हो सकता है। इसलिए क्या हुआ, दरवाजे पर कोई है, जैसे कोई है, दरवाजे पर कौन है। जैसे बाजार से कोई सामान आता है झोले में, तो मम्मी पापा से आदमी कहने लगता है, बच्चे कहने लगते हैं कि झोले में क्या है। तो ये चीजें क्या होती हैं, अनिश्चितता का बोध कराती हैं ये शब्द। तो अब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। संबंधवाचक सर्वनाम वे होते हैं, वे शब्द इनमें प्रयुक्त होते हैं जो एक वाक्य को संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये क्या होता है, ये जो जैसा वैसा हो गया, ये शब्द क्या हो रहे हैं, संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं और पूर्ण वाक्य करने के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। अब आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न वाले शब्द प्रयुक्त होते हैं, प्रश्न से ही पता चल रहा है। जैसे कौन, कैसे, कब, किस लिए, किसको, कौन। तो ये शब्द क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे उसने अपना काम कैसे किया। इनके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। उसने अपना काम कैसे किया, तो यहाँ पर कैसे शब्द आया, तो ये क्या हो रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह का, प्रश्नवाचक सूचक शब्द है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा इसमें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।